संक्षिप्त बालकांड कथा भाग 2। विश्वामित्र ने दशरथ से राम लक्ष्मण को मांगा। ज्यों ही सब भाई कुमार अवस्था हुए, माता पिता ने यज्ञोपवीत संस्कार किया। भाइयों सहित गुरु आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने को प्रस्थान किया। हाथों में है बाण धनुष, जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। सबके प्राणों से है प्रिय राम, सभी स्त्री पुरुष ठिठक कर रह जाते हैं। जिससे लोग अति सुखी हो कृपा निधान वही लीला करते हैं। मन से वेद पुराण सुनते फिर भाइयों को समझाते हैं। माता पिता की आज्ञा मानते गुरु को सिर नवाते हैं। कुछ ही दिनों में ज्ञाता हो गए अलौकिक चरित्र दिखलाते हैं। विश्वामित्र को चिंता छा गई, मारीच और सुबाहु से डरते। यज्ञ होते ही दोनों राक्षस उपद्रव करने को दौड़ते थे। प्रभु ने अवतार लिया है, उन्होंने विचार किया। राम लक्ष्मण ही रक्षा करेंगे, अयोध्या में प्रस्थान किया। राजा ने चरणों को धोकर मुनि का सम्मान किया। मेरे लायक सेवा कहिए, किस कारण शुभागमन हुआ। चारों मनोहर जोड़ी देखकर मुनि अति हर्षित हुए। राम लखन को मुझे दे दो, राजा से आग्रह किए। इस अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा। अभी तो नन्हे बालक है ये, मन ही मन सकुचा उठा। ऋषि वशिष्ठ ने अति समझाकर राजा का संदेह नाश किया। दोनों पुत्रों को हृदय लगाकर विश्वामित्र को सौंप दिया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अहिल्या को श्राप से मुक्ति। लाल नेत्र और चौड़ी छाती, विशाल भुजाएं हैं रघुनाथ के। श्याम शरीर पीतम्बर धारी, धनुषवान है हाथ में। श्याम और गौर की सुंदर जोड़ी मुनि के पीछे जा रहे। मार्ग में राक्षसों को विश्वामित्र दिखला रहे। एक बाण से तारका मरी, सुनी मुनि सब हवन करने लगे। राम लक्ष्मण दोनों भाई आश्रम की निगरानी करने लगे। बिना फल वाले बाण से मारीच को समुद्र के पार गिराया। अग्नि बाण से सुबाहु को मारकर ब्राह्मणों का डर भगाया। ब्राह्मणों से पुराणों की कथाएं सुनी, कुछ दिवस विश्राम किए। धनुष यज्ञ देखने को विश्वामित्र के साथ चले। मार्ग में गौतम की आश्रम थी, पत्थर का चट्टान देखे। गौतम पत्नी अहिल्या का श्राप के कारण ये हाल देखे। राम के चरण स्पर्श से पत्थर नारी में परिवर्तित हो गई। श्री रघुनाथ की स्तुति की, उसकी प्रतीक्षा सार्थक हो गई। जिन चरणों में गंगा विराजे, उस गंगा को शिव सिर पर धारे। धन्य धन्य हुई अहिल्या, वही चरण मेरे सिर पधारे। आनंद से भरी अहिल्या पति लोक को गमन किया। हरि दर्शन का सुख पाकर बार बार प्रभु को नमन किया। ऋषियों सहित राम लखन गंगा जी स्नान किए। सुंदरता जहाँ की निराली है, जनकपुर में प्रस्थान किए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जनकपुर की सुंदरता। जनकपुर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता है। जहाँ जहाँ जाए जन वहीं मन रम जाता है। राम लखन नगर को देखकर अत्यंत ही हर्षित हुए। कुएं नदी और तालाब में जल नहीं अमृत हुए। शीतल मंद पवन बहे, भंवरे मधुर गुंजन करते हैं। रंग रंग के कमल खिले, रंग बिरंगे पक्षी बसते हैं। सुंदर पुष्प वाटिका है, जिनमें पक्षियों का निवास है। फल फूल से लदी बगीचा नगर के आस पास है। श्रेष्ठ और धनी व्यापारी दुकानों में बैठे हैं। चौराहे और सुहावनी गलियां सुगंधों से सींचे हैं।
जनक जी का महल देखकर देवता स्तंभित रह जाते हैं। सीता जी जिस भवन विराजे वर्णन नहीं कर पाते हैं। राजमहल के परकोटे देखकर चित्त चकित रह जाता है। मणि जटित पर्दे लगे हैं, हीरो के किवाड़ चमकता है। जैसा गृह है राजा का, प्रजा का घर भी महल लगता है। चारों ओर हर्ष उल्लास है, घर घर सुख झलकता है। आमों का है सुंदर बाग, सब प्रकार के फल फलते हैं। विश्वामित्र के मन भागे, यहीं पर रुकने को कहते हैं। मुनि के आने की समाचार पाकर जनक जी मिलने आते हैं। राम लखन की सुंदरता देखकर चकित ही रह जाते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम लखन को देखकर मिथिलावासी बेहाल। मुनि कुल के आभूषण है या किसी राजवंश के पालक, सत्य बताइए हे नाथ, या परमात्मा है ये बालक। जनक का बैरागी मन इन्हें देखकर मुग्ध हो गया, जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर खो गया। मुनि ने रहस्य भरी वाणी बोली, जगत को प्रिय है श्री राम। रघुकुल के तिलक है, रूपशील और बल के धाम। राम लक्ष्मण और मुनि श्रेष्ठ को जनक ले गए मिथिला धाम। सुंदर महल में ठहराया, भोजन करके किया विश्राम। दोनों भाई पीताम्बर धारी, दुपट्टा में तरकस बंधे। धनुष बाण शोभा पावे, नगर देखने को चले। विशाल भुजाएं, चौड़ी छाती, गजमुक्ता की माला है। माथे तिलक की रेखाएं, सबको मोहित करने वाला है। काम काज छोड़ नगर निवासी, देखने दौड़े हैं सुखधाम। इतनी प्यारी मनोहर जोड़ी, आँखों को देती है आराम। मुनि यज्ञ की रक्षा करके अहिल्या का किया है उद्धार। दशरथ के हैं ये पुत्र, ये दोनों राजकुमार। स्त्रियां अति हर्षित होकर फूल बरसा रही। सीता को राम मिले विचार कर रही। धनुष यज्ञ की दर्शन करके मुनि के पास लौटाते हैं। प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबाते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। गिरजा पूजन को आई सीता। पूजा का समय जानकर दोनों भाई पुष्प लेने चले। बागों के बीच सरोवर है, जिसमें अनेकों कमल खिले। पूजा करने सीता आई गिरजा मंदिर सखी समेत। राम की सुंदर छवि देखकर उपजा मन में प्रीति पुनीत। टकटकी लगी एक दूजे पर, नेत्र बन गए हैं चकोर। हर्षित हो रहे हैं दोनों, मन हो गया भाव विभोर। सीता जी पुनः मंदिर गई, अपना मनोरथ माँ को सुनाया। पार्वती का आशीष मिला, चरणों में अपना शीश नवाया। राजा जनक ने प्रण रखा है, जो शिव धनुष तोड़ेगा। सीता स्वयंवर में वही सीता का वर होएगा। राम लखन मुनि समेत स्वयंवर देखने जाते हैं। उनको देखकर अन्य राजा भयभीत हो जाते हैं। राजा जनक ने सबसे सुंदर मंच पर उनको आसीत किया। श्री रामचंद्र की छवि ने सबको अति हर्षित किया। दिखने में है कोमल बालक, धनुष ये कैसे तोड़ेंगे। मृगनयनी अलौकिक सिया, राम से कैसे ब्याहेंगे। मनुष्य की तो बात ही क्या है, आकाश से देवता भी दर्शन कर रहे। सुंदर सुंदर गान करते फूलों को बरसा रहे। कर कमलों में जयमाला लिए, सीता की सुंदरता कथनीय है। सखी समेत आ पहुँची, उनकी छवि अतुलनीय है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सीता जी का स्वयंवर। जनक जी की आज्ञा से भाटों ने राजा का प्रण सुनाया। जो शिव का धनु तोड़ेगा, सिया वरेगी सत्य बतलाया। वीर और अभिमानी राजा तमक कर धनुष पकड़ते हैं, पर उसे हिला न पाते, लजा कर चले जाते हैं। सब राजा उपहासी हो गए, जनक जी अकुला उठे।
क्या पृथ्वी वीरों से खाली हो गई, प्रण करके पछता उठे। जनक जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी तमा उठे। भौवें उनकी टेढ़ी हो गई, नेत्र क्रोध से लाल दिखे। जनक जी ऐसे वचन बोले, ये श्री राम का अपमान है। धनुष तोड़कर यश बढ़ाओ, इसी में रघुकुल का सम्मान है। विश्वामित्र की आज्ञा से श्री राम धनु के पास गए। जानकी जी को व्याकुल देखा, विशेष प्रेम लख कर पुलकित हो गए। मन ही मन गुरु को नमन करके फुर्ती से धनुष उठा लिए। जोर से टंकार किया, बीच से धनुष तोड़ दिए। राम रूपी पूर्ण चंद्र को देखकर आकाश में नगारे बजने लगे। पुलकावली रूपी भारी लहरें उठी, देवांगनाएं गान कर नाचने लगे। ब्रह्मांड में जय जयकार हुआ, सखियां मंगल गीत गाने लगी। तीनों लोक प्रसन्न हुए, चारों दिश खुशहाली छाने लगी। सीता जी ने राम जी को जयमाला से वरण किया। नगर के नर नारी ने आरती और नीछावर किया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। परशुराम लक्ष्मण संवाद। शिव धनुष टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी परशुराम जी आए। अत्यधिक क्रोधित हैं वो, सबने उनको सिर नवाए। हाथ में धनुष बाण, कंधे पर फरसा शोभित है। कमर में मुनियों का वस्त्र, सुंदर यज्ञोपवीत धारित है। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़े। सबको अति भयभीत देखकर रामचंद्र जी कोमल वाणी बोले, आपका कोई दास ही होगा जिसने शिव धनु तोड़े। सहस्रबाहु के समान शत्रु है मेरा, जिसने किया है ये काम। सुनकर लखन जी बोले, करते हुए मुनि का अपमान। लड़कपन में मैंने तोड़ी धनुहिया, तब आपको क्रोध न आया। ऐसा क्या है इस धनुष में, जिसने आपको इतना भरमाया। यह पुराना धनुष था, इसमें रघुनाथ का दोष नहीं। छूते ही टूट गया, इस पर इतना रोष नहीं। फरसा दिखाकर ऋषि बोले, यह बड़ा भयानक है। क्षत्रियों को मार गिराया, तू तो कुल का घातक है। मैं कुम्हरे की बतिया नहीं, उंगली देखकर मर जाऊं। अपनी बड़ाई आप करते हैं, कैसे आपको समझाऊं। तिरछी नजर से राम ने लक्ष्मण जी की ओर देखे। विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास जा बैठे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम ने परशुराम का क्रोध दूर किया। श्री राम ने कहा, तजिए क्रोध हे परमेश्वर, जिससे क्रोध जाए आपका वही कीजिए हे मुनीश्वर। रघुवंश के स्वभाव अनुकूल लक्ष्मण को क्रोध आया। अनजाने भूल को क्षमा करे, आपकी तेज पहचान न पाया। हमारी आपकी बराबरी कैसी, आप गुणों के धाम है। मेरा नाम राम मात्र है और आप परशुराम है। कुपित होकर मुनि बोले, तू मेरा निरादर कर रहा। धनुष तोड़ संसार जीता, तेरा अहंकार बढ़ रहा। ब्राह्मणों से जो डरता है, वह सबसे निर्भय हो जाता है। राम की रहस्य पूर्ण वचन सुनकर मुनि का संदेह मिट जाता है। आपकी जय हो, जय हो, जय हो, ऐसा कह मुनि वन को चले। मेरे अपमान का बदला न ले, दुष्ट राजा सब भाग खड़े। झुंड के झुंड स्त्रियां सब सुंदर गान करने लगी। चारों ओर खुशहाली छाई, सुंदर साज सजने लगी। जनक जी ने विश्वामित्र के चरणों में प्रणाम किया। धनुष तोड़कर राम ने मुझे अति कृतार्थ किया। अयोध्या नगरी दूत गया दशरथ को बुलाने के लिए। बारात लेकर शीघ्र पहुँचे श्री राम सीता के विवाह के लिए। जनकपुर नगरी हर्षित है, चारों ओर खलबली है। विशेष विवाह होगा राम सिया का, नगर भर चहल पहली है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जनक जी का पत्र पढ़कर अयोध्या नगरी बेहाल। जनक जी का पत्र लेकर दूत पहुंचा अयोध्या में।
इतना सुंदर मनोहर दृश्य हर्षित है सब नगर में। दशरथ जी पत्रिका पढ़कर फूले नहीं समा रहे, जोर जोर से सभा जन को शुभ समाचार सुना रहे। दूत को अपने निकट बैठाकर राम लखन की सकुशल पूछा, एक बार देखा जिसने फिर उससे कोई और न सूझा। धन्य है राजा दशरथ आप, जिनके राम लक्ष्मण पुत्र हैं। विश्व के विभूषण है वो, तीनों लोकों में प्रकाश स्वरूप है। जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन सूर्य शीतल है। परमेश्वर का रूप है वो, बाकी सब पीतल है। बिना प्रयास धनु को तोड़ा, परशुराम का क्रोध दूर किया। नगर में प्रसन्नता छाई, सिया को अपने अधीन किया। समाचार सुनकर सभी रानियां प्रेम में प्रफुल्लित हुई। बादलों की गरज सुनकर मोरनी जैसी सुशोभित हुई। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है, मंगल रचना से सजाई गई। चंदन केसर कस्तूरी कपूर से द्वार पर चौके पुराई गई। राम सिया का नाम लेकर मंगल गीत गा रही। बहुत से नगाड़े बज रहे, चारों ओर उत्साह उमड़ रहे। दशरथ महल की शोभा का वर्णन कौन कभी कर सकता है। जहाँ प्रभु अवतार लिए हैं, उपमा नहीं हो सकता है। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। श्री राम जी की बारात अयोध्या से जनकपुर प्रस्थान। रंग रंग के उत्तम घोड़े जीने से कसकर सजाते हैं। ऐसी तेज चाल है उनकी, हवा में उड़ना चाहते हैं। साथियों अपने रथों को अति विलक्षण बना दिया। ध्वजा पताखा मणि आभूषणों से रथों को सजा दिया। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अंबाड़ियां परी है। सुख से बैठने योग्य सुंदर पालकियां सजी है। कहार करोड़ों कांवड़े लेकर कमर हिलाते चल रहे। हाथी गरज कर घंटों की भीषण ध्वनि कर रहे। वशिष्ठ जी के साथ राजा दशरथ ऐसे शोभित हो रहे, जैसे बृहस्पति जी के साथ इंद्र प्रकाशित हो रहे। बारातियों का आना सुनकर जनक जी नदियों पर पुल बंधवा रहे। बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर पड़ाव बनवा रहे। दूध शरबत ठंडाई जल से सोने का कलश भरा है। भांति भांति के पकवानों से थाल परात सजा है। देव सुंदरिया फूल वर्षा कर मधुर गीत गा रही। देवताती आनंद में नगारे बजा रहे। श्री राम जी को देखकर बारात अति शीतल हुई। चारों भाई ऐसे मिले जैसे प्रीति की रीति की बखान हुई। चारों भाइयों को देखकर स्त्रियां पुलकित हो रही। जनकपुर का चारों पाहुन बने शिव से विनय कर रही। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। सीताराम का विवाह उत्सव। सुहावनी अगहन का महीना था। मंगलों की मूल पवित्र गोधूली बेला आ गई। दधी दुर्वा मंगल कलश शुभ शकुन की वस्तुएं सजाई गई। देवगण मंगल का अवसर जानकर नगारे बजा फूल बरसाते हैं। हृदय में उत्साह भरकर श्री राम सिया का विवाह देखने जाते हैं। अलौकिक रचनाओं से रची सिया का विचित्र मंडप है। अद्भुत दृश्य है वहाँ का, जहाँ जनक का मांडल है। राम जी के श्याम शरीर पर प्रकाश में सुंदर वस्त्र सजा है। भांति भांति के आभूषणों से उनका तन भरा है। मंगल द्रव्यों से आरती सजाकर स्त्रियां गीत गाने लगी। नेत्रों में जल रोके सुनैना प्रभु की परछन करने लगी। श्री रामचंद्र जी को दुल्हा रूप में मंडप में लाए गए। आरती और अर्घ्य देकर दिव्य आसन पर बैठाए गए। स्त्रियां दिव्य आभूषणों से श्रृंगार करके सीता को मंडप में लिवा चली। गौरी गणेश की पूजा करवा के श्री राम के बगल में बैठा चली। मुनि मंगलवाणी से वेद मंत्र पढ़ रहे। राजा रानी प्रेम मग्न होकर पवित्र चरणों को पखार रहे। वर और कन्या भावरे दे रहे। जनक जी ने कन्या दान किया। सीता के सुंदर सिर में राम ने सिंदूर दान किया। राजा जनक ने सब रीतियां करके मांडवी को भरत जी से ब्याह दिया।
श्रुति कृति मिली शत्रुघ्न को, उर्मिला से लक्ष्मण की जोड़ी बना दिया। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। श्री राम की बारात अयोध्या वापसी। पुत्रों को वधुओं सहित देखकर दशरथ जी अत्यंत हर्षित हैं। बहुत सेवा सत्कार हुआ, अब अयोध्या जाने को उत्सुक हैं। भांति भांति के दहेज देकर जनक जी ने पुत्रियों को विदा किया। पूरा मिथिला उदासीन है, सबने सिया को आशीष दिया। बारात वापस आता देख अयोध्या वासी पुलकित हुए। कामदेव भी मोहित हो जाए, राजमहल ऐसे सुसज्जित हुए। नगर की स्त्रियां आनंदित होकर आरती कर रही, पालकियों से पर्दे हटाकर दुल्हनों को देख रही। माताएं बहुओं सहित कुमारों की परिछन कर रही, रत्न और वस्त्र आभूषण से निछावर कर रही। स्त्रियां सीता जी के मुख को देखकर अपने पुण्यों की सराहना करती है। क्षण क्षण देवता फूल बरसाते सेवा समर्पण करते हैं। माताएं लोक रीति करती दुल्हा दुल्हन सकुचाते हैं। आनंद और विनोद को देखकर श्री रामचंद्र जी मुस्कुराते हैं। नित्य मंगल उत्सव होते आनंद में दिन बीतते जाते हैं। नित्य नए सुख को देखकर देवता भी सिहाते हैं। जहाँ तहाँ राम विवाह की गाथाएं गाया जा रहा। श्री राम का पवित्र सुयश तीनों लोक में फैलाया जा रहा। जब से राम अयोध्या आए आनंद नगर में बसने लगा। नित्य नए त्योहार लगता अति मनोहर दृश्य लगने लगा। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम।